जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं शतमारा का रॉन्ग नंबर और शतमारा का राइट नंबर भी। मेरे प्यारे बहुजन समाज के साथियों, आज हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन के कुछ पल ऐसे आप लोगों के सामने समर्पित करते हैं जिससे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जीवन है बड़ा ही संघर्ष और बड़ा ही दुख का गुजरा है। उन्होंने इस दलित, शोषित, वंचित समाज के लिए अपना सारा जीवन संघर्ष में गुजारा और उन्होंने कभी सुख नहीं देखा, उन्होंने कभी हंसा नहीं, उनके चेहरे से कभी हंसी नहीं आई। क्योंकि जब इस शोषित, दलित, वंचित समाज की ओर उनकी जब नज़र जाती थी तब वो उनके आंख ही नहीं, उनका दिल भी रोता था। मेरे प्यारे साथियों, आज घोड़ी पर चढ़ने से लोगों की हत्या कर दी जाती है और मूछ रखाने से गोली मार दी जाती है। बहन बेटियां आज सुरक्षित नहीं हैं, ये हमारा पूरा भारत देश जान रहा है। ये आज की बात नहीं है, ये उन मनुवादियों के विचार, उनकी सोच में जो ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव, मानव मानव में असमानता, उसकी ये लहर है। जब आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो लिखित आज का जो संविधान है, आज जब उनका संविधान चल रहा है तब इतना हो रहा है, तो उस समय पर कितना ना होता होगा, ये सोचने का विषय है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप शतमारा का रॉन्ग नंबर यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और इसके साथ साथ शतमारा का राइट नंबर भी देख रहे हैं। आज इस चैनल में मैं आपको वो कहानी बताऊंगा, वाकई में दिल को छू जाने वाली कहानी है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जीवन संघर्ष था वो बड़ा ही दुखमय था, बड़ा ही कष्टमय था। एक समय का वक्त ऐसा होता है कि बाबा साहब के शरीर में इतना शुगर बढ़ चुका था, इतना डायबिटीज़ बढ़ चुका था कि वो अपने डायबिटीज़ से परेशान थे। डायबिटीज़ की वजह से उनके शरीर में न जाने कितनी कितनी बड़ी कमियां, न जाने कितने कितने कौन कौन से मर्ज पैदा हो जाते थे, जिससे बाबा साहब को बहुत बड़ी असीम कष्ट का सामना करना पड़ता था। इसी बात को चलते एक महिला डॉक्टर से इनकी मुलाकात होती है और महिला डॉक्टर जब इनके पास में आती है, इनको देखती है, इनके विचारों को समझती है, इनकी सोच को जब समझ पाती है तो वो भी अपने अंदर सहम जाती है। उसके अंदर भी दिल में कुछ उसके चलने लगता है कि ऐसा व्यक्ति इस धरती में पैदा हुआ है और अब आगे होगा कि नहीं होगा। उस महिला डॉक्टर के अंदर एक उनके प्रति बहुत बड़ी एक क्या कहते हैं हम चाहत तो पैदा हुई, उनके कष्टों को मैं साझा करने की एक सोच उसके अंदर पैदा हुई कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उन्होंने महसूस किया कि इनको एक ऐसे साथी की ज़रूरत है जो इनकी रक्षा सुरक्षा कर सके और इनकी बात को समझ सके। तो वो महिला डॉक्टर बाबा साहब के पास में आती थी और समझती थी और उनके हिसाब से जो ज़रूरत थी, ज़रूरत को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक बहुत बड़ी जिज्ञासा रहती थी और वो करती भी थी। काफ़ी दिन चलता गया, महिला डॉक्टर आती रही, उनका इलाज करती रही। अब बाबा साहब के सामने भी एक बहुत बड़ी मजबूरी थी कि उनके मर्ज को समझ पाना सबके बस की बात नहीं थी कि उनके शरीर में कौन कौन से मर्ज पैदा हो रहे हैं और उनको क्या क्या सी दिक्कतें हो रही हैं। ये बात बाबा साहब समझते थे और इनकी इस बात को कोई समझने वाला ऐसा व्यक्ति नहीं था। और वो महिला डॉक्टर जो बार बार बाबा साहब को इलाज करने के लिए आती थी तो वो इनकी हर बात को, हर समस्या को वो समझ पाती थी कि हमें इनको इस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है और क्या इनको चाहिए। ये बात उन महिला डॉक्टर को मालूम था।
कुछ दिन चलता गया। एक दिन का जिक्र तो ये था कि बाबा साहब को कुछ ऐसा लगा कि खास उनको एक आराम की ज़रूरत है। तो उस महिला डॉक्टर के अंदर ऐसा हुआ कि हम बाबा साहब की जो ज़रूरत है उस हम ज़रूरत को पूरा करें। एक दिन उसके दिमाग में ये ख्याल आया कि अगर बाबा साहब के मैं बिल्कुल नज़दीक हो जाऊं, मैं इनसे अगर शादी कर लूं तो हो सकता है कि मैं अच्छे ढंग से मैं इनके काम आ सकती हूँ, और ऐसा महान विद्वान कि अगर मैं पत्नी बन जाऊं तो इनके साथ साथ में इनका बहुत बड़ा, मेरे साथ अगर मैं इनके साथ जुड़ गई तो इनका एक बहुत बड़ा इनको एक हाथ मिल जाएगा। ये सोच करके उस महिला डॉक्टर ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना किया कि हम आपसे शादी करना चाहते हैं और आप शादी कर लीजिए। ये बात बाबा साहब कुछ बोले नहीं और अपने अंदर इसको महसूस किया, और उन्होंने भी सोचा कि चलो ठीक ही कह रही हैं। तो बड़ा ही सोचा विचारा, बड़ा ही अध्ययन किया। और एक बात ये मालूम होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों कि ये शादी उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि वो शाबित नाम था उस महिला डॉक्टर का और वो जाति से ब्राह्मण थी। ये बात इनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इधर मनुवाद चरम सीमा पर था और इधर उस ब्राह्मण महिला और बाबा साहब से शादी के लिए रिक्वेस्ट करती है। ये भी इनके लिए बहुत बड़ी बात थी। बाबा साहब ने इस मनुवादी व्यवस्था को ठुकराया और इसकी कोई भी व्यवस्था स्वीकार करने के लिए बाबा साहब के दिल में कोई जगह नहीं थी। इसको नकारने के लिए बाबा साहब ने उस साबित ब्राह्मण महिला से शादी करने का इन्होंने ठान लिया। फिर क्या होता है, जब इनको इन्हें जब शादी इनकी जब कोई जब डेट तय हुई शादी के लिए, तो वो जब जो बारात का दिन आता है तो साथियों अपने यहाँ से अंदाज़ा लगाते हैं, जब किसी की शादी होती है तो हर व्यक्ति खुशियों में डूबा हुआ होता है। हर व्यक्ति के चेहरे पर खुशी होती है और हर व्यक्ति के अंदर एक उल्लास होती है। मगर जब शादी का दिन था तो इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों ने बाबा साहब को बहुत नकारा, दरवाजे पर आए, गाली गलौज किया, मान अपमान किया। और इस शादी को के लिए उन्होंने, मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने ये कहा कि ये हिंदू धर्म पर बाबा साहब कुठाराघात कर रहे हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बात को लेकर के उनकी शादी में बहुत बड़ा ईंटा पत्थर का और पथराव हुआ। जहाँ पर खुशियों का माहौल होना चाहिए था, जहाँ पर डीजे बजना चाहिए था, जहाँ पर ढोल नगाड़े ताशे बजने चाहिए था, वहाँ पर बाबा साहब के ऊपर पत्थर बरसाए गए। जब इनके दरवाजे पर लोग, इन्हीं के खुद, दूसरा कोई नहीं, मनुवादी व्यवस्था के लोग तो ये चाहते ही थे, बाकी अपने ही लोगों ने बाबा साहब को नकारा और बाबा साहब का मान अपमान किया। जिस समाज ने बाबा साहब को अपमान किया, बाबा साहब को गाली गलौज किया, उसी समाज के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे मसीहा ने किसी को ऊंचा नीचा नहीं समझा, सभी को समान अधिकार दे करके यहाँ से चले गए। तो मेरे प्यारे साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारी अपनी हर नारी के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी ताकत दिया। संविधान में उनके लिए एक बहुत बड़ी जगह बनाई, ताकि जो दबी कुचली नारी थी, जो नारी गुलामी की शिकार थी, जो नारी गुलाम थी, सारी नारियों को उन्होंने आज़ाद कर दिया। कोई कह दे कि ये केवल दलितों के नेता थे या चमारों के नेता थे, बाबा साहब थे, ये सब कह देना इनके लिए, किसी के लिए बिल्कुल गलत होगा। उन्होंने सभी समाज के लिए, हर जाति के लिए, हर धर्म के लिए, हर मजहब के लिए उन्होंने संविधान में एक जगह बना करके रखी है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संघर्षों को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, हमें उनकी बराबर याद करना चाहिए और उनके बनाए हुए संविधान के आधार पर हमें आगे अपना जीवन यापन करना चाहिए और अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, ये कहानी आपको कैसी लगी? ये कोई कहानी नहीं है प्यारे साथियों,
ये एक बहुत बड़ा उनके जीवन संघर्ष का एक अंश है जो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपने जो ये मेरी बात को सुनी इसके लिए बहुत बड़ा आपको आभार, धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अगर अच्छा लगा तो साथियों तक ज़रूर पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ में जय भीम, नमो बुद्धाय।